ये बात है सन 1990 की, जब दुनिया का एक अजूबा यानी पीसा टावर 5.5 डिग्री तक झुक गया था। इस टावर की हाइट ऑलमोस्ट 60 मीटर है। फिजिक्स माहिरीन के मुताबिक इतनी ऊंची इमारत सिर्फ 4.5 डिग्री तक झुक सकती है। माहिरीन का कहना है कि आज की सबसे शानदार और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी सिर्फ 4.5 डिग्री तक झुक सकती है, इसके बाद ये गिर जाएगी। लेकिन पीसा टावर 5.5 डिग्री तक झुकने के बाद भी नहीं गिरा। आखिर क्यों? इस शानदार बिल्डिंग में संगे मरमर का इस्तेमाल बहुत बड़ी मिकदार में हुआ। इस बिल्डिंग को बनाने का क्या मकसद था कि इटली ने इस पर संगे मरमर के पत्थर और 30 मिलियन यूरो खर्च कर दिए, जो पाकिस्तानी करेंसी में 86 अरब रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। और इंजीनियर्स ने इसे गिरने से कैसे रोका और किन मुश्किलात का सामना किया। ये इमारत आज से 900 साल पहले इटली के शहर पिज़ा में तमीर की गई। इस इमारत का असल नाम पीसा टावर नहीं बल्कि पिज़ा टावर है, क्योंकि ये इमारत इटली के शहर पिज़ा में तमीर हुई। इसी वजह से इसका नाम टावर ऑफ पिज़ा रखा गया, वही फास्ट फूड वाला लफ्ज पिज़्ज़ा। इस टावर को दुनिया का एक अजूबा भी कहा जाता है। सदियों पहले पिज़्ज़ा एक रिहायशी लोगों का शहर था। यहाँ के रहने वाले लोग ज्यादातर मछली का काम करते थे। पिज़्ज़ा में रहने वाले लोगों का आपस में बहुत अच्छा तल्लक था। इटली का ये शहर पिज़्ज़ा, जहाँ ये टावर तमीर हुआ है, वो एक अहम बंदरगाह थी। यहाँ के लोग कारोबारी होने के साथ साथ अमीर भी थे। इसके अलावा रोज ब रोज इस शहर की शोहरत और ताकत में मजीद इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ अहम तजारती मुआहदे होते थे और यूरोपियन पावर यहाँ आती जाती रहती थी। इस शहर के रहने वाले अपने शहर को बहुत खास और ताकतवर समझते थे। लेकिन पिज़्ज़ा शहर के रिहायशी लोग जजीरे सिसिली के शहर पलीमरो के रहने वाले लोगों से बहुत नफरत करते थे। इतनी नफरत करते थे कि अगर पलीमरो शहर का कोई शख्स पिज़्ज़ा में आ जाता तो इसे मारने की धमकियां देते। दूसरी तरफ पिज़्ज़ा सिटी के ताजर मछली और दीगर एशिया बहुत बड़ी मिकदार में पलीमरो सिटी को एक्सपोर्ट भी करते थे। पिज़्ज़ा और पलीमरो के लोगों की लड़ाई सदियों से चलती आ रही थी। इनके दरमियान कई जंगें भी हुई। ज्यादातर लड़ाई में पिज़्ज़ा सिटी ने जीत हासिल की। फिर एक दिन 1063 में पिज़्ज़ा के लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे पलीमरो पर हमला किया और पिज़्ज़ा के लोग बड़े खजाने के साथ पिज़्ज़ा वापस लौट आए। दूसरी तरफ पलीमरो के लोगों ने हार मान ली और अपने आप को झुका दिया। पलीमरो के लोगों ने गुस्से में आकर पिज़्ज़ा सिटी की टोटल एक्सपोर्ट को रोक दिया और इनकी तमाम चीजों पर बैन लगा दिया। पिज़्ज़ा सिटी के लोग इतने अमीर थे कि इनकी तमाम एक्सपोर्ट रोकने के बाद भी इनको रत्ती भर का फर्क ना पड़ा। इन्हें अपने शहर पे गुरूर तो पहले से ही बहुत था, अब फतह का एक और चांद इनके माथे पर सज चुका था। अपने इस फख्र को मजीद बढ़ाने के लिए पिज़्ज़ा के लोगों ने वहाँ एक अजीमो शान कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया। उनके ये मंसूबे के मुताबिक यहाँ 4 इमारतें तमीर होनी थी, एक कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक बटिस्टी, एक बेल टावर यानी टावर ऑफ पिज़्ज़ा और एक कब्रिस्तान। इस बेल टावर को बनाने का मकसद ये था कि त्योहार और खास मौके पर घंटी को बजाना। अगस्त 1173 में बेल टावर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा और 5 साल गुजर गए। 5 साल के बाद इंजीनियर्स को पता लगा कि ये इमारत टेढ़ी हो रही है, लेकिन तब तक इसकी 8 में से 3 मंजिलें बन चुकी थी। ये देखकर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इंजीनियर्स को पता लग गया था कि जिस जगह पर पिज़्ज़ा टावर को बनाया जा रहा है वहाँ की मिट्टी बहुत नरम है, जिसकी वजह से ये इमारत एक तरफ झुक रही है। यहाँ की जमीन इस टावर का बोझ नहीं सह पा रही। इंजीनियर्स परेशान थे कि इसे गिरने से कैसे बचाया जाए। अभी वो इस मसले पर गौर कर ही रहे थे कि इटली में जंग छिड़ गई। ये जंग आलमी रियासतों की एक दूसरे से थी और इस जंग की वजह से इस टावर की तमीर को तकरीबन 100 साल के लिए रोकना पड़ा। इतने लंबे अरसे के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन को रोकने के बाद इंजीनियर्स ये ख्याल कर रहे थे कि शायद ये नरम मिट्टी सख्त हो जाएगी और ये टावर मजीद नहीं झुकेगा। इस झुकाव को खत्म करने की यानी इसे सीधा करने की कोशिश 1275 में की गई, जब तमीर का सिलसिला दोबारा शुरू किया गया। इस वक्त तक इंजीनियर्स को अंदाजा हो गया था कि 100 साल गुजर जाने के बाद भी ये मिट्टी तो सख्त नहीं हुई, तो लिहाजा अब कुछ करना पड़ेगा। तो उस वक्त के इंजीनियर्स ने इस टावर के झुकाव को सीधा करने के लिए फिजिक्स के कानून का सहारा लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आप सबने पढ़ा होगा और वो सेब वाली एग्जाम्पल भी आपने सुनी होगी। जब न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा था और एक सेब इसके सर पे गिरा तो उसने सोचा कि ये सेब दाएं बाएं क्यों नहीं गिरा, सीधा मेरे सर पर ही क्यों गिरा। बस इसी पर रिसर्च करके इसने ये थ्योरी पेश की कि जमीन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। यही चीज देखकर इंजीनियर्स ने पिज़्ज़ा टावर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम किया। इंजीनियर्स ने इसके झुकाव को रोकने के लिए टॉप स्टोरीज यानी इस टावर की ऊपर की मंजिलों को तमीर करते हुए जानबूझकर इन्हें एक तरफ से थोड़ा ऊंचा तमीर किया ताकि इस टावर को सीधा रखा जा सके। लेकिन उनका ये फार्मूला टावर को सीधा तो नहीं कर सका, अलबत्ता इसे मजीद झुकने में इसने पूरी मदद फराहम की। इस टावर की तमीर 13
1372 में मुकम्मल हुई, यानी 2 सदियों बाद ये टावर मुकम्मल हो चुका था। पिज़ा सिटी के लोग ज्यादातर ईसाई मजहब से तल्लुक़ रखते थे। ये टावर एक घंटा घर यानी चर्च था। इसको बनाने के लिए संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया और इसे रोमन स्टाइल में बनाया गया। टावर क्योंकि राउंड शेप में है, इसीलिए इसमें जुड़वा घूमती हुई सीढ़ियां हैं, जिनमें 294 स्टेप्स हैं, जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर बेल टावर तक जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक लेवल पर नहीं है, एक तरफ झुका हुआ है, तो सीढ़ियों में एक तरफ 2 स्टेप्स ज्यादा बनाए गए हैं ताकि इसके झुकाव को बैलेंस किया जा सके। यानी इसके शुमाल से अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो 294 स्टेप्स हैं, और अगर आप जनूब से जाएं तो 296 स्टेप आपको चढ़ना होंगे। इस बेल टावर पर 7 घंटियां लगाई गई थी, जिनमें से सबसे बड़ी घंटी का वजन 3600 किलोग्राम के करीब है। 20वीं सदी के शुरू में इन भारी बेल्स को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, मतलब इनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि बेल की हरकत की वजह से टावर मजीद झुक सकता है, बल्कि मुमकिन है कि गिर ही जाए, लिहाजा इन बेल्स का इस्तेमाल बंद किया जाए। आज की तारीख में पिज़ा टावर 3.99 डिग्री पर झुका हुआ है। टावर की ऊंचाई जमीन से लोअर साइड की तरफ 55.86 मीटर है और हायर साइड की तरफ से 56.67 मीटर है। इस टावर का वजन 14,500 टन है। टावर का वजन और ऊंचाई पर गौर करते हुए फिजिक्स के माहिरीन का कहना है कि ये टावर ज्यादा से ज्यादा 5.44 डिग्री तक झुक सकता है, इसके बाद ये गिर जाएगा। लेकिन आपको एक हैरान कुन बात बताते चलें कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब ये टावर 5.5 डिग्री तक झुक गया था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये तब भी नहीं गिरा। ये बात है सन 1990 की, जब पिज़ा टावर 5.5 डिग्री तक झुक गया था। तब इस बेल टावर ने इंजीनियर्स के माइंड में खतरे की घंटियां बजा दी, क्योंकि इस बेल टावर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी खतरनाक हद तक इसकी बेस के बैरूनी किनारे के करीब पहुंच चुकी थी। आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो अब ये टावर गिरने के करीब था। इंजीनियर्स ने इस सारी बिल्डिंग को कोलैप्स करके दोबारा तमीर करने का फैसला किया, लेकिन ये काम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव था, क्योंकि 80% इमारत मुकम्मल हो चुकी थी। तो इस वक्त बड़े पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि इस तारीखी टावर को गिरने से बचाया जा सके। इस ऑपरेशन के लिए 14 इंजीनियर्स, मशहूर आर्किटेक्ट और एक्सपर्ट मुकर्रर किए गए ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस झुकाव को मजीद कैसे रोका जा सकता है। अब की बार इंजीनियर्स ने सॉइल एक्सटेंशन मेथड यानी मिट्टी को निकालने के तरीके की मदद से इसके झुकाव को कम करने की कोशिश की। इसके लिए इंजीनियर्स ने टावर के शुमाल की तरफ सुरंग खोद कर मिट्टी की थोड़ी सी मिकदार को निकाल दिया। क्योंकि टावर जनूब की तरफ झुका हुआ है, इसलिए सुरंग शुमाल की तरफ खोदी गई, मिट्टी की कुछ मिकदार निकाल दी गई। इसके बाद स्टील केबल की मदद से इस टावर को खींच कर वापस सीधा करने की कोशिश की गई। अपने इस तजर्बे में इंजीनियर्स कुछ हद तक कामयाब रहे और इस टावर की बुनियाद से, इसकी फाउंडेशन से मिट्टी को हटाकर 16 से 17 इंच तक इसका झुकाव कम करने में कामयाब रहे। इसे 5.5 डिग्री से वापस 4 से भी कम डिग्री पर लाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने में 30 मिलियन यूरो और 1 साल से जायद का वक्त लगा। सन 1990 में इसी वजह से इस टावर को बंद कर दिया था, लेकिन 11 साल बंद रहने के बाद इसे दिसंबर 1901 में दोबारा खोल दिया गया। टावर ऑफ पिज़ा का आइडिया किसका था, इसका असल आर्किटेक्ट कौन था, ये सही से आज किसी को नहीं मालूम। लेकिन इसकी तमीर के पहले मरहले में जिन 2 आर्किटेक्ट के नाम सबसे ज्यादा मशहूर हैं और तारीख में मौजूद है, वो है पिज़ानो और रेनाल्डो। पिज़ा टावर की तमीर का दूसरा मरहला 1276 में शुरू हुआ और इस वक्त इसके आर्किटेक्ट एंटोनियो पिज़ानो थे और इसकी तमीर मुकम्मल होने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, जिन्होंने 1350 से 1372 में इस टावर की तमीर को मुकम्मल किया और इसे आज की फाइनल शक्ल दी। जब इस टावर को दोबारा खोला गया तो इंजीनियर्स ने ये पेशगोई की कि अब इस टावर को 1990 वाली पोजीशन में वापस आने में मजीद 300 साल लगेंगे, यानी फिलहाल ये टावर महफूज है। अगर आप इटली जाएं तो इस टावर का विजिट जरूर करें। अगर विजिट किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।